अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 6 जुलाई और सोमवार का दिन है। सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। एक तरफ तो 1 जुलाई से एक बुरी खबर सुनाकर यानी टैक्स 15% लगाकर सऊदी हुकूमत ने लोगों की जान ही निकाल दी, लेकिन दूसरी तरफ एक अच्छी खबर ये दी है कि 3 महीने के लिए इकामा जो है फ्री कर दिया है। इकामा बिल्कुल फ्री रिन्यूअल किया जाएगा 3 महीने के लिए। आपको पूरी खबर आसान शब्दों में समझा दूंगे। जो लोग सऊदी अरब के अंदर रह रहे हैं उनका भी इकामा बढ़ा है। दूसरी बात यह कि जो लोग फाइनल एग्जिट का वीज़ा लिए हुए थे, इकामा उनका ख़त्म हो गया था, तो उनका इकामा भी बढ़ गया है और फाइनल एग्जिट का टाइम भी बढ़ गया है। यानी अब फ़्लाइट खुलने में अगर टाइम लग रहा है तो उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तीसरी बात यह है कि जो लोग अपने वतन गए हुए हैं, यानी कोरोना वायरस आने से पहले जो लोग छुट्टी पर गए हुए हैं और उनकी वीज़ा एक्सपायर हो गई, इकामे एक्सपायर हो गए हैं, तो उनकी भी वीज़ा बढ़ गई है, इकामे उनके बढ़ गए हैं। तो एक तरह से बहुत अच्छी खबर। फिर से आपको समझा दूँ, जो लोग सऊदी अरब के अंदर है फ़िलहाल, उनके इकामे एक्सपायर हो गए थे तो इकामे 3 महीने के लिए बढ़ जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग फाइनल एग्जिट वीज़ा लिए हुए हैं या फिर एग्जिट रीएंट्री पर भी है, सबके लिए 3-3 महीने बढ़ गए हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जो लोग अपने वतन गए हुए हैं छुट्टी पर, उनको भी 3 महीने की छूट मिल गई है। इस तरह से कह सकते हैं कुल मिलाकर 6 महीने की छूट मिल गई, क्योंकि ऑलरेडी 3 महीने पहले इस तरह का ही ऐलान हुआ था, जो कि 30 जून तक वैलिड था। और जैसे जुलाई शुरू हुई तो 1 जुलाई को टैक्स लगा दिया गया, लेकिन अभी कुछ दिन के बाद फिर एक अच्छी खबर यहाँ पर दी गई। हालांकि ये खबर जो है कंपनीज़ के लिए है, इसमें आम लोगों का फ़ायदा कम है और टैक्स का जो सीधा असर पड़ता है वो आम लोगों को पड़ता है, लेकिन फिर भी जो हुआ है काफ़ी अच्छा है। अगली खबर देखते हैं। सऊदी अरब में मौसम की जानकार अब्दुल अजीज अल हुसैनी ने कहा कि इतवार से सऊदी अरब में गर्मी की चौथी लहर शुरू हो चुकी है और ये लहर 1 हफ्ते तक जारी रहेगी। यानी 1 हफ्ते तक आपको बहुत सड़ी हुई गर्मी झेलनी पड़ेगी सऊदी अरब के अंदर। जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में 50 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच जाएगा। मतलब गर्मी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है आने वाले दिनों में। 1 हफ्ते तक ये सिलसिला जारी रहेगा। आपको बता दें, गर्मी का मौसम शुरू होने से लेकर अब तक 3 लहरें आ चुकी है और चौथी लहर शुरू हो गई है 5 जुलाई से और ये 1 हफ्ते तक जारी रहेगी। आपको बता दें कि इतवार के दिन किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दम्माम पर जो टेम्परेचर चेक हुआ है वो 48.6 सेंटीग्रेड था, जो कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रखने वाले देशों में 5वें नंबर पर है। यानी सऊदी अरब का नंबर 5वां था कल टेम्परेचर के हिसाब से। मौसम की जानकारी ने आगे बताया, गर्मी की ये वाली लहर सबसे ताकतवर होगी, यानी सबसे ज़्यादा गर्मी इस लहर के अंदर पड़ेगी। उसके बाद मौसम थोड़ा कम गर्म रहेगा, यानी गर्मी अभी चलती ही रहेगी, लेकिन 1 हफ्ते के बाद टेम्परेचर में कुछ गिरावट देखने में मिलेगी। कोरोना वायरस का असर सऊदी अरब समेत दुनिया के हर देश में और फिर हर जगह देखने को मिल रहा है। इसमें मस्जिदें भी शामिल। आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर ने मदीना मुनव्वरा शहर में मस्जिद कुबा में कालीन बदलवा दिए है और कालीन बदलवाने का काम सऊदी अरब की तकरीबन काफ़ी मस्जिदों में किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर की तरफ से। यानी कोरोना वायरस के चलते सऊदी भर में 11,000 मस्जिदों में कालीन बदलवाने, सैनिटाइजिंग कराने वगैरह और मेंटेनेंस वगैरह काम चल रहे हैं, खासकर कोरोना वायरस के लिए। फिलहाल मस्जिद कुबा में जो कालीन बदलवाई गई वो भी इसी का एक हिस्सा है। मस्जिद कुबा में 4,988 स्क्वायर मीटर की कालीन बदलवाई गई है। इसका ठेका एक नेशनल कंपनी को 9 लाख रियाल में दिया गया था। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता डॉक्टर अल अबद अली ने कहा कि सऊदी अरब में अभी तक कोरोना वायरस की दूसरी लहर नहीं आई है। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया भर के सभी मुल्कों में कोरोना वायरस फैल रहा है और संक्रमितों की संख्या कभी ज़्यादा और कभी कम हो जाती है। ऐसा ही सऊदी अरब में भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि दुनिया के बेशतर सभी मुल्कों में ऐसा देखने को मिल रहा है। सऊदी अरब में भी ऐसा ही हाल है, कभी संक्रमितों की संख्या बढ़ जाती है तो कभी घट जाती है। उन्होंने कहा कि कोई भी देश या फिर एक्सपर्ट अभी ये दावा नहीं कर सकते कोरोना वायरस कब तक ख़त्म होगा और कब तक इसकी दूसरी लहर आएगी। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया भर में मेडिकल सेंटर्स और रिसर्च एंड स्टडीज सेंटर लगातार इस चीज़ की खोज कर रहे हैं कि कोरोना वायरस का किस तरीके से तोड़ निकाला जाए, या इसका क्या हल है, या वैक्सीन कैसे बने, लेकिन अभी तक किसी को कोई सफलता नहीं मिली है। उन्होंने आगे बताया कि सऊदी अरब में आईसीयू के अंदर जो मरीज़ हैं उनमें 50% मरीजों की उम्र 60% से ज़्यादा है जो इस लाइलाज रोग में शामिल है। जबकि खुशी की बात यह है कि इनकी सेहत धीरे धीरे ठीक हो रही है, मतलब लोग धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं। आईसीयू के अंदर से भी लोग ठीक होकर बाहर निकल रहे हैं। सऊदी अरब में फैक्ट्रियों और विभागों को 1 करोड़ सेफ्टी मास्क रोजाना तैयार करने का टारगेट दिया गया है। सऊदी इंडस्ट्रियल मिनिस्टर बंदर अल खलीफ ने कहा कि कोरोना के सऊदी अरब में आने से ही लगातार हमारी यही कोशिश थी कि मास्क जो है ज़्यादा से ज़्यादा तैयार किए जाए और लोगों को उपलब्ध कराया जाए, लेकिन मार्केट में मास्क की बढ़ती डिमांड को देखते हुए ऐसा नहीं हो पाया।
उन्होंने आगे बताया कि फिलहाल सऊदी अरब में फैक्ट्रियां रोजाना 25 लाख मास्क तैयार कर रही हैं और डायरेक्ट फैक्ट्री पर जाकर भी मास्क खरीदे जा सकते हैं। इस तरह की फैसिलिटी भी दी गई है और फिलहाल टारगेट ये दिया गया है कि आने वाले वक्त में यानी जल्द ही 1 करोड़ मास्क रोजाना तैयार हो तो मार्केट की जो सप्लाई है उसको पूरा किया जा सकता है। तो इस तरह की तैयारियां यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी आने वाले टाइम में मास्क जो है 1 करोड़ तक रोजाना बनने लगेंगे सऊदी अरब में और मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा मास्क मिलेंगे। सऊदी अरब में बीते दिन आई कोरोना की रिपोर्ट के मुताबिक 3,580 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसी के साथ सऊदी भर में कुल कोरोना के मरीजों की संख्या 2,09,509 हो गई है। बीते दिन ही आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक 1,980 मरीज कोरोना से ठीक हुए। इस तरह से अब तक सऊदी भर में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1,45,236 हो गई है। बात करते हैं अगर मरने वाले की, तो बीते दिन रिपोर्ट के मुताबिक 58 लोग कोरोना से मरे। इस तरह से अब तक सऊदी भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,916 हो गई है। आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मुताबिक इस वक्त एक्टिव केस जो है वो 62,357 है, जबकि 2,283 लोगों को आईसीयू में रखा गया है जिनकी हालत काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। सऊदी अरब में कर्फ्यू पूरी तरह से खत्म होने के साथ ही चेकिंग का सिलसिला काफ़ी तेज़ कर दिया गया था। फिलहाल खबर मदीना मुनव्वरा से है। मदीना मुनव्वरा की बल्दिया ने बीते हफ्ते के दौरान यानी इस एक हफ्ते के दौरान 2,487 मार्केट के चेकिंग के दौरे किए हैं, जबकि इन दौरों के दौरान 742 दुकानों पर कार्रवाई की गई। 37 दुकानें जो है सेहत के खिलाफ यानी जो कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए उससे बचाने के लिए नियम बनाए गए, उनका पालन 37 दुकानों पर नहीं हो रहा था। कुल मिलाकर 91 दुकानों को बंद कर दिया गया है। 225 दुकानों में जो खाने पीने की चीज़ें थी वो एक्सपायर पाई गई। इस तरह से जहां पर छोटी मोटी कमियां पाई गई हैं उन दुकानों को नोटिस दिया गया है, लेकिन जहां बड़ी कमियां पाई गई हैं उन दुकानों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। तो मदीना मुनव्वरा की खबर थी, लेकिन इसके अलावा सऊदी भर में लगातार चेकिंग का सिलसिला जारी है, खासकर कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए और उससे लोगों को बचाने के लिए। सऊदी अरब के जद्दा पोर्ट यह है कि जद्दा बंदरगाह पर 20 लाख से ज़्यादा नशा और गोलियां यानी अफीम या फिर चरस उसमें हो सकती है, उसकी गोलियां थी जिनको स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। ये बहुत अच्छे तरीके से सामान के अंदर पैक की गई थी। आपको बता दें कि जद्दा का इस्लामिक पोर्ट काफ़ी बड़ा पोर्ट है जहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में सामान इंपोर्ट किया जाता है, खाने पीने की चीज़ें। तो उसी के अंदर 20 लाख से ज़्यादा नशा करने वाली गोली थी जिनको चेकिंग के दौरान पकड़ लिया गया है कस्टम विभाग की तरफ से। बंदरगाह पर पहुंचने वाले सामान की जब तलाशी ली गई तो उसमें पाया गया कि 20 लाख से ज़्यादा नशा और गोलियां इसके अंदर पाई गई, जिनको बहुत ही अच्छे तरीके से छिपाया गया था सामान के अंदर। क्योंकि सामान भेजने वाले और फिर रिसीव करने वाले का एड्रेस पूरा होता है, तो इस तरह से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास ये सामान जाना था और उनसे पूछताछ जारी है। आगे की कार्रवाई उन पर होगी और जैसे भी कोई खबर आएगी आपको आगे बताया जाएगा। सऊदी अरब में 3 महीने का लंबा लॉकडाउन होने के बाद अभी नॉर्मल जो है ज़िंदगी होने जा रही। फिलहाल आपको बता दें कि खबर दम्माम से है। दम्माम में अल इमाम अब्दुल रहमान बिन फैसल यूनिवर्सिटी के लेडीज़ ड्राइविंग स्कूल को भी जो प्रोटोकॉल है यानी कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए, उससे लोगों को बचाने के लिए जो गाइडलाइन है, जो नियम है, उनके मद्देनज़र जो है ड्राइविंग स्कूल खोल दिया गया है, यानी क्लासेस जो है शुरू कर दी गई। अभी यहाँ पर ड्राइविंग सीख सकती है औरतें, इसको बंद कर दिया गया था। यानी 3 महीने तक ये ड्राइविंग स्कूल बंद था, यानी तकरीबन सऊदी अरब के सभी ड्राइविंग स्कूल बंद कर दिए गए थे लॉकडाउन के दौरान। फिलहाल ये खबर दम्माम से थी। लेडीज़ ड्राइविंग स्कूल जो है शुरू कर दिए गए, लेकिन जो नियम बताए गए कोरोना वायरस के चलते उन पर पूरी तरह से यहाँ भी अमल किया जा रहा है। जैसे कि आपको पता है सऊदी अरब में लॉकडाउन पूरी तरह से ख़त्म हो गया, लेकिन कोरोना वायरस अभी भी बरकरार है। कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ है और बल्दे की तरफ से रोज़ाना शहरों में चेकिंग की जा रही है और तरह तरह के वायलेशन पकड़े जा रहे हैं। लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे। अब यहाँ पर बल्दिया ने ठाना है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, बल्दिया का जो बड़ा ऑफिस है मिनिस्ट्री का, वहाँ पर अब ये फैसला किया गया है कि अलग से कमेटियाँ बनाई जाएंगी चेकिंग के लिए, यानी एक अलग विभाग बना जाएगा बल्दिया के अंदर ही जो सिर्फ चेकिंग करेगा। बाकी बल्दे का जो काम चलता था आमतौर पर वो चलता रहेगा, क्योंकि वायलेशन ज़्यादा पकड़े जा रहे, लोग अमल नहीं कर रहे। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए, उससे बचाने के लिए जो नियम बताए गए हैं लोग उन पर अमल नहीं कर रहे हैं। तो स्पेशल यहाँ पर कमेटियाँ बनाई जाएंगी जो कि चेकिंग के दौरे यानी आने वाले टाइम में और ज़्यादा सख्त चेकिंग देखने को मिलेगी। आगे बताया गया बल्दे की तरफ से कि मैरिज हॉल, फार्म हाउस, इस तरह है लेडीज़ और जेंट्स टेलरिंग शॉप, बुटीक, बच्चों के सैलून, रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप वगैरह, इन जगह खास कर जो है अमल किया जाए। जो कोरोना वायरस के नियम है उनको अमल में लाया जाए इन जगह। तो इस तरह से ये खबर थी बल्दे की तरफ से।
और आज की इस न्यूज़ बुलेटिन के आखिर में आपको दिखाएंगे जद्दा कॉर्निश की कुछ दिलकश तस्वीरें। जी हाँ दोस्तों, जद्दा का समुद्र तट या फिर इसको जद्दा बीच कह सकते हैं, जिसका नाम जद्दा कॉर्निश है। ये एक तरह का ओपन म्यूजियम है, बहुत खूबसूरत जगह है लोगों के घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए। आपको बता दें कि इसकी लंबाई 4500 मीटर है, जबकि इसका पूरा एरिया 7,30,000 स्क्वायर मीटर है। अगर लोगों के हिसाब से इस एरिया की गुंजाइश देखें तो 1,20,000 लोग यहाँ पर एक टाइम में रह सकते हैं। यानी यहाँ का इतना बड़ा एरिया है कि 1,20,000 लोग एक टाइम में यहाँ पर घूम फिर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस का माहौल है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जद्दा कॉर्निश की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। बने रहिए गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।